और डाउनलोडिंग एंड यूजिंग मॉडल्स, राइट। जो प्री ट्रेन मॉडल्स हमने हगिंग फेस हब के ऊपर देखे थे, उन मॉडल को डाउनलोड करके आपके एप्लीकेशन में अगर यूज करना है, एंड नॉट जस्ट यूजिंग दोज मॉडल, उन मॉडल को फाइन ट्यून भी करना है। तो फॉर फाइन ट्यूनिंग आल्सो दिस ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी इज यूज्ड, ठीक है। एंड देन उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखा था, दैट इज पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन क्या है इन ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी? यस, क्या होता है पाइपलाइन में? किसी को याद नहीं है? वैसे हमने यहाँ पे देखा था आपको, जो कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट हमने बिल्ड किया था, उस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, आपको जब प्रिडिक्शन करना हो तो बहुत सारी स्टेप्स खुद को मैन्युअली आपको करना पड़ा था, राइट। क्या क्या किया था आपने? जैसे ही कंप्लेंट आ रही है, उसके लिए एक प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन बिल्ड किया था, देन उसको टोकनाइज कर रहे थे, पैड कर रहे थे, मॉडल में दे रहे थे, एंड देन मॉडल से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको पोस्ट प्रोसेस कर रहे थे। तो ये सारे क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप्स है, राइट। तो ये मे भी आपको नहीं करना है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इनपुट पास करोगे, दैट विल बी कंप्लेंट, एंड आपको उसका डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, दैट विल बी आवर लेबल, राइट। तो यू ओनली केयर अबाउट इनपुट एंड दिस आउटपुट। तो ये जो इंटरनल स्टेप्स है, इन सब के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फॉर दैट वी कैन यूज पाइपलाइन। तो पाइपलाइन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स abstraction ओवर इंटरमीडिएट स्टेप्स टू मेक प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन के लिए ये जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स है, इन स्टेप्स के ऊपर आपको abstraction प्रोवाइड करता है। abstraction मतलब क्या है? यस, क्या होता है? Hiding irrelevant information. एग्जैक्टली exactly, जो इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम हाइड करेंगे। जैसे ये सारी चीजें हाइड होती है, मीन्स बैकएंड में ये सारी प्रोसेसेस हो रही है, बट आपको उसको मैनेज करने की कुछ जरूरत नहीं है। हम सिंपली इनपुट देंगे, इनपुट से आपको आउटपुट मिलेगा। तो पाइपलाइन डिफाइन करना बहुत ही ईजी है, हमने किया था फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन। एंड देन जो भी पाइपलाइन है उसमें मेजरली टू थिंग्स आपको चाहिए। एक तो टास्क, टास्क मतलब कौन से टास्क के लिए आपको ये पाइपलाइन चाहिए, एंड सेकंड विल बी मॉडल। मॉडल मतलब कौन से मॉडल का आपको यूज करना है, क्योंकि हर एक टास्क के लिए मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं। तो आप हगिंग फेस पे जाके वहां पे मॉडल डिसाइड करोगे, राइट। तो ये दो चीजें देंगे तो आपका कंप्लीट पाइपलाइन बिल्ड होता है। एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम इनपुट में कोई भी टेक्स्ट देते हैं तो इसका ये आउटपुट दे रहा है। बट यहाँ पे जो टोकनाइजेशन है, पैडिंग है, ये सारी स्टेप्स नहीं हो रही है क्या? क्या लगता है? हो रही है, बट बैकग्राउंड में हो रही है, राइट। वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो ये सारी स्टेप्स बैकग्राउंड में ये खुद से हैंडल कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, देन हमने मल्टीपल इनपुट कैसे देना है वो देखा था। देन फ्यू मोर पाइपलाइन, जैसे यहाँ पे जनरेशन की पाइपलाइन बिल्ड की थी, यहाँ पे हमने जीरो शॉट क्लासिफिकेशन की पाइपलाइन बिल्ड की थी, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट हमको इतना ज्यादा टाइम लगा था वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से विथ जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो मेन टास्क था, क्या टास्क था मेन, जो आपका टाइम गया था, ये जो मॉडल है, राइट। यहाँ पे हम ये तो फेसबुक ने बिल्ड किया है, बट जब आप खुद का मॉडल बिल्ड कर रहे थे तो उसी में आपको ज्यादा टाइम लगा था, राइट। इन्फ्रेंस पाइपलाइन बिल्ड करने में ज्यादा टाइम लगा था या फिर मॉडल ट्रेन करने में? मॉडल ट्रेन। मॉडल ट्रेन करने में, राइट। तो यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी मॉडल ट्रेन करके रखा हुआ है, अभी आपको जस्ट उसका यूज करना है, राइट। इसीलिए यहाँ पे विथ जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड एंड विथ फ्यू एफर्ट्स हम इस चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं। बट अगेन जैसे मैंने कहा था, हो सकता है ये जो भी प्री ट्रेन्ड मॉडल्स है आपके टास्क के लिए एज इट इज यूज ना हो, तो आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। बट जब हम आगे जाके एलएलएम्स देखेंगे, राइट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, दीज आर नॉट एलएलएम्स 8, इनको हम एलएलएम्स नहीं बोलेंगे, ये जस्ट ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है। तो आगे जब हम एलएलएम्स देखेंगे तो एलएलएम्स को फाइन ट्यून करने की जरूरत नहीं होती।
LLMs को हम एज इट इज यूज करेंगे, बट ये जो अदर मॉडल है, जैसे ये एनकोडर ओनली मॉडल है या फिर अदर मॉडल्स है, उनको हो सकता है आपको फाइन ट्यून करना पड़े। ठीक है, तो देन हमने ऑटो टोकनाइजर देखना स्टार्ट किया था। व्हाट इज ऑटो टोकनाइजर? इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। इसका क्या टास्क है? यस, to convert a text into tokens or format expect model expected format. एग्जैक्टली, राइट। तो आपका मॉडल किस फॉर्मेट में डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है, उस फॉर्मेट में टेक्स्ट को कन्वर्ट करना, ये इसका काम है। एंड आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आपका ट्रांसफॉर्मर बेस मॉडल का टोकनाइजर है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑटो टोकनाइजर। सो हगिंग फेस के ऊपर जितने भी मॉडल्स है, किसी भी मॉडल का अगर आपको डाउनलोड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर एंड ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, एंड यहाँ पे मॉडल का जस्ट नेम दे देना है। तो ये क्या करेगा, उस स्पेसिफिक मॉडल का जो टोकनाइजर है डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, एंड देन उसमें इनपुट देने के बाद आपको ये सारी चीजें मिल रही थी। तो आपको ये इनपुट आईडीज मिलती है। तो इनपुट आईडी का भी एक टाइप क्या है, कौन से टाइप में? दीज आर इन लिस्ट, पाइथन लिस्ट में है, राइट। तो हम जस्ट इसको रन करते जाएंगे, बाद में रन करते हैं। ठीक है, पाइथन लिस्ट में, बट क्या होता है, आपको ऑलवेज लिस्ट में नहीं चाहिए होती है। आपका मॉडल जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में ही चाहिए होती है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक पैरामीटर देखा था हमने, व्हाट वाज नेम ऑफ दैट पैरामीटर? रिटर्न टेंसर। यस, रिटर्न टेंसर्स। तो आप रिटर्न टेंसर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने देखा प्री ट्रेन मॉडल को सेव कैसे करना है, देन जो सेव्ड है उसको लोड कैसे करना है। तो जो भी हम यहाँ पे पाथ दे रहे हैं, राइट, ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, यहाँ पे जो भी देते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा मॉडल या फिर ये ऑटो टोकनाइजर, ये जो आपने दिया है, क्या ये आपके लोकल पे एज अ पाथ एग्जिस्ट करता है, ये चेक करेगा। अगर नहीं है तो क्या करता है, It will download from Hugging Face. एग्जैक्टली हगिंग फेस से डाउनलोड करेगा। ठीक है, देन ये सारी चीजें हमने देखी। जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स दे सकते हैं, कॉलिंग के टाइम पे क्या क्या पैरामीटर्स दे सकते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। देन वी स्टार्ट सीइंग मॉडल, उसमें हमने देखा था ऑटो मॉडल। तो ये ऑटो मॉडल क्या होता है, जैसे आपने ऑटो टोकनाइजर से टोकनाइजर डाउनलोड किया था, सेम वे में ऑटो मॉडल से आप मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो मॉडल से ये मॉडल डाउनलोड करते हैं। तो इस मॉडल को अगर मैं डायरेक्टली कुछ टेक्स्ट पास करूंगा, तो क्या लगता है उस टेक्स्ट को ये प्रोसेस कर पाएगा क्या? क्या लगता है? Tasks देना चाहिए ना, सॉरी, tasks यहाँ पे अभी हम पाइपलाइन नहीं बिल्ड कर रहे हैं। टास्क वगैरह पाइपलाइन के लिए होता है, हम सिर्फ मॉडल डाउनलोड कर रहे हैं, नॉट पाइपलाइन। तो सिर्फ पाइपलाइन के लिए क्या होना हो, मतलब मॉडल के लिए, जैसे अभी आपका ये जो मॉडल है डिस्टिल बर्ट, ये बर्ट मॉडल है। बर्ट मॉडल कौन से टाइप का है? encoder on एनकोडर ओनली, मतलब इसमें सिर्फ एनकोडर का यूज हुआ है। एंड एनकोडर का क्या रोल होता है या फिर क्या टास्क है, होता है? understand अंडरस्टैंडिंग इनपुट लैंग्वेज, मतलब जो भी हम टेक्स्ट देंगे उस टेक्स्ट का ये क्या कन्वर्ट करता है, एनकोडर का आउटपुट। contextual vector. यस, इसमें जब एनकोडर में हम टेक्स्ट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? Contextual vector of each word. एग्जैक्टली जितने वर्ड्स या फिर जितने टोकन्स आपने इनपुट दिए हैं, उतने टोकन का कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उन कॉन्टेक्चुअल वेक्टर्स देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिलेगा, बाकी कुछ चीज नहीं मिलेगी। तो अगर मैंने डायरेक्टली इसको टेक्स्ट दिया तो ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर कन्वर्ट करेगा क्या, क्या लगता है?
एग्जैक्टली करेक्ट है, बट क्यों? This is not a pipeline, it is a auto model. ओके, ऑटो मॉडल है, बट उसका रीजन क्या बोल सकते हैं हम? क्योंकि मॉडल में डायरेक्टली टेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकता मॉडल, तो मॉडल को इनपुट में क्या चाहिए? numbers, Input IDs. इनपुट आईडीज, तो इनपुट आईडीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? auto token ID, एग्जैक्टली तो कभी भी जब आप ऐसे ओनली मॉडल यूज करें विदाउट पाइपलाइन, तो उस मॉडल के साथ आपको टोकनाइजर यूज करना ही है। अगर आप डायरेक्टली मॉडल वगैरह यूज करेंगे तो आपको एरर मिलेगी। तो हम यहाँ पे मॉडल में देख के देखेंगे जो भी आपका टेक्स्ट है क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे एनीथिंग जैसे रैंडमली देते हैं, जैसे दिस इज गुड प्रोडक्ट, क्या बोलेगा? कुछ ना कुछ ये टेंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? बट हमने उसको स्ट्रिंग दिया है, तो ये टेंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। टेंसर मतलब जो आपकी इनपुट आईडीज है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको आपको यूज करना है तो ऑटो टोकनाइजर से टोकनाइजर डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका टेक्स्ट है हम टोकनाइजर में पास करेंगे। और हमने देखा था टोकनाइजर क्या करता है, ID को convert करता है इसको यस, text, मॉडल जिस भी फॉर्मेट में डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है उस फॉर्मेट में टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा, राइट? तो पहले यहाँ पे वही कर लेते हैं, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर। नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मर्स, यही चाहिए स्पेलिंग हमें। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोकनाइजर। एंड ऑलवेज क्या होना चाहिए, जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसी मॉडल का टोकनाइजर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई दूसरा मॉडल यूज करेंगे तो चलेगा क्या? दूसरे मॉडल का टोकनाइजर? नो, नो, राइट? क्योंकि ये हमें पता है जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसी का टोकनाइजर होना चाहिए, तो हमने उसका टोकनाइजर डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अभी आपके पास टोकनाइजर आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो ये आपका टेक्स्ट है वो टोकनाइजर में देंगे। तो टोकनाइजर आपको क्या देगा, इनपुट आईडीज देने वाला है। इनपुट आईडीज इक्वल टू टोकनाइजर, एंड उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका ये इनपुट था दिस इज गुड प्रोडक्ट, ये पास करेंगे। तो अगर आप इनपुट आईडीज को देखेंगे तो आपको यहाँ पे इनपुट आईडीज मतलब जो भी चाहिए उसको ये मिल रहा है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट साइड है ये पास करके देखते हैं। सो लेट्स सी अभी क्या होना चाहिए, इसे प्रोसेस करना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, अगेन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स हमें यहाँ पे स्टार स्टार देना होता है। अगर आपने ये पढ़ा है आर्ग्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या होते हैं फंक्शन में, इसका क्या मीनिंग है? यस, आर्ग्स क्वार्क्स क्या कुछ होता है फंक्शन में? यस, सो जब भी आपको मल्टीपल चीजें एज ए इनपुट देनी होती है तो वहां पे हम स्टार स्टार, ये जो डबल एस्टिक है उसका यूज करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये देख के देखते हैं। सो लेट्स सी अगेन, स्टिल यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर हो सकता है, इसको रीड करके कुछ समझ में आ रहा है क्या? मस्ट बी टेंसर नॉट लिस्ट, क्या बोल रहा है ये, क्या लग रहा है आपको? बट लिस्ट में है, राइट? मतलब क्या है इसका, करेक्ट है जो आपने कहा, ये जो आपका मॉडल है ये टेंसर से एक्सपेक्ट कर रहा है, बट हम उसको लिस्ट दे रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है? Default is standards. We एग्जैक्टली, are not specifying. एग्जैक्टली जैसे हमने कहा था, ये मॉडल क्या होता है,
पाईटॉर्च का मॉडल डाउनलोड होता है। तो ठीक है, तो हम पाईटॉर्च का मॉडल अगर चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको पाईटॉर्च के टेंसर्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पाईटॉर्च के टेंसर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? PT. एग्जैक्टली तो आपको रिटर्न टेंसर्स इक्वल टू पीटी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टेंसर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे वही करेंगे जो यहाँ पे आपका टोकनाइजर हो रहा है। तो एक आर्गुमेंट देनी पड़ेगी, रिटर्न टेंसर्स इक्वल टू पीटी, मतलब पाईटॉर्च टेंसर्स। तो ये अभी क्या है, टेंसर है, एंड इसे अभी इनपुट आईडी में देते हैं तो ये उसको प्रोसेस कर रहा है। एंड आपको ये क्या मिल रहा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये? Input ID. आउटपुट में क्या मिला, इनपुट आईडी तो हमने पास की, दीज आर द इनपुट आईडी। इनपुट आईडी हमने मॉडल को दी, मॉडल आउटपुट में क्या दे रहा है, Contextual. कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर। तो आपके जितने टोकन्स थे टोटल, आपके पास 1 2 3 4 5 6 टोकन्स थे। तो यहाँ पे तो हमने 4 वर्ड्स दिए थे, ये 6 टोकन्स कहाँ से आए? Location tokens. स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस एंड एंड ऑफ द सीक्वेंस इसने ऐड किया है। ठीक है, तो ये जितने भी टोकन्स है, हर एक टोकन के लिए आपको कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर मिला है। ठीक है, तो इसको हम आउटपुट ऐसा कुछ स्टोर कर लेते हैं। एंड इसका हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें है। डॉट लास्ट हिडन स्टेट करेंगे तो आपको जस्ट क्या होगा, जो आपके टेंसर्स है वो देखने को मिलेंगे, लास्ट हिडन स्टेट। तो दिस इज द कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर। एंड अगर आप इसका शेप वगैरह चेक करते हैं तो इसका शेप क्या है, पहले वो देखेंगे, डॉट शेप। सो ये कुछ आ रहा है 16786, मतलब ये जो होल टेंसर्स है उसकी साइज ये है। तो 1 मतलब क्या होता है, आपने कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस पास किए हैं। तो यहाँ पे 1 का मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ सेंटेंसेस बोलेंगे हम उसको, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। सो नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने पास किए थे, एक सिंगल सेंटेंसेस ही दिया था। अगर मल्टीपल सेंटेंसेस होते तो 2 3 होता। एंड ये सेकंड क्या है, 6 मतलब यूनिक वर्ड्स। या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टोकन इन सेंटेंस, टोकन्स इन सेंटेंस। एंड फाइनली 786 क्या होगा, सॉरी 768, जो आपका कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर बनने वाला है उसका डायमेंशन या फिर साइज ऑफ कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर। समझ में आ रहा है? यस। तो लेट्स सी हम क्या करते हैं, अभी मल्टीपल इनपुट देके देखेंगे, इनपुट्स इक्वल टू मल्टीपल इनपुट देते हैं। तो ऐसे क्या देंगे, यस दिस इज गुड प्रोडक्ट, बैड प्रोडक्ट, ओके, फ्यू मोर, नॉट गुड। ठीक है, इतना ही देते हैं। तो आपके पास ये 3 इनपुट्स है, तो इनको आप पहले कहाँ कहाँ पे पास करेंगे, इनपुट आईडीज के लिए टोकनाइजर में, राइट। एंड हमने यहाँ पे पैडिंग इक्वल टू ट्रू रखा है। वाई पैडिंग इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हम एक सिंगल सेंटेंस नहीं पास कर रहे, राइट। जब भी हम डेटा बैच में पास कर सकते हैं, इफ यू रिमेंबर, राइट। आपको पैडिंग करने की क्या जरूरत है, जो इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये जो पास कर रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस की लेंथ सेम है क्या, नो। इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, हर किसी की लेंथ इक्वल बन जाए, इसलिए पैडिंग इक्वल टू ट्रू रखा है। ट्रंकेशन रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, पैडिंग इक्वल टू ट्रू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो पैड हो जाएगा। तो लेट्स सी,
आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, एंड जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसके लास्ट में 2 जीरो दिख रहे होंगे। तो ये 2 जीरो मतलब क्या है, 2 एक्स्ट्रा पैडिंग टोकन्स ऐड हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। Yes. एंड अभी हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट इक्वल टू मॉडल में इनपुट आईडीज देते हैं। एंड अभी अगर इनपुट का शेप निकालेंगे इस आउटपुट का, तो क्या लगता है क्या आना चाहिए, ये जो हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंगली? 3, 3 करेक्ट, कॉमा 12, 3, एंड टोटल अभी इसमें कितने हैं? 12, एक सिंगल सीक्वेंस में कितने टोकन्स है? 6, तो 3 कॉमा 6 कॉमा 768। ठीक है, एंड ये हर एक मॉडल की साइज डिफरेंट रहेगी। अगर आप बर्ड का कोई और वेरिएंट यूज करेंगे तो हो सकता है उसमें 512 हो, किसी में 1024 हो, इट डिपेंड्स ऑन मॉडल। तो हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, 768 का कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर क्रिएट कर रहा था। तो ये क्लियर है क्या 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 हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स। बट जस्ट क्या होता है, क्योंकि आप इन बिटवीन की जो भी हिडन स्टेट है वो देख सकते हैं। जस्ट आपको क्या चाहिए, एनकोडर की लास्ट वाली हिडन स्टेट चाहिए, दैट विल बी योर कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर। ये उनका नेम उन्होंने रखा था, इसलिए हम यही यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, करेक्ट। नो नो, शेप अलग नहीं आएगा, जस्ट वो एक अलग डिफरेंट वेक्टर साइज में आता है जिसका आप शेप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहेगा। हमने सिर्फ वेक्टर अगर चाहिए तो लास्ट हिडन स्टेट लेना है, वहां पे सिर्फ आपको वेक्टर्स मिलेंगे। तो मे भी आपको लग सकता है इसका क्या यूज है क्वांटेक्चुअल वेक्टर का, आपने अंडरस्टैंड तो किया, बट मेन यूज कब होगा, जब आप इससे कुछ आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे। मे बी सेंटिमेंट करना है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट हो, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिल रहा है उसके आगे आउटपुट लेयर लगाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या, आउटपुट लेयर? व्हाई वी नीड आउटपुट लेयर? क्योंकि अभी सिंपली आपका ये जो दे रहा है वो एक कॉन्टेक्चुअल वेक्टर दे रहा है। सो जस्ट लुकिंग एट इट, या फिर आपका मॉडल, इससे पता चल रहा है क्या इस सेंटेंस का सेंटीमेंट क्या है, या फिर जो भी आपको करना है उसका कुछ आउटपुट पता चल रहा है, लेवल? नो, राइट। तो आपको क्या करना होगा, इससे आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, एंड आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए इसके आगे आउटपुट लेयर लगाना पड़ेगा। तो ये जो आउटपुट लेयर होता है इसको ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी में हेड कहा जाएगा। व्हाई वी आर कॉलिंग इट हेड? क्योंकि जैसे बॉडी के ऊपर हेड होता है, राइट। सो ट्रांसफॉर्मर, ये जो एनकोडर है ऐसा कुछ रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मर के बॉडी के ऊपर एक आउटपुट लेयर का इसे हेड अटैच कर रहे हैं। ये क्या होगा, आपका आउटपुट लेयर, इसीलिए इसको हेड कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि आउटपुट लेयर क्या है? यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आएंगे, इन कॉन्टेक्चुअल वेक्टर को हम इस लेयर में सेंड करेंगे, जिससे जो भी आपके लेबल्स है वो लेबल्स प्रिडिक्ट करने वाला है। ये समझ में आ रहा है, आउटपुट लेयर? क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो जैसे अभी हम देख रहे थे एटो मॉडल, तो एटो मॉडल से क्या हो रहा है, आउटपुट में आपको मिल रहा है कॉन्टेक्चुअल वेक्टर। तो सेम वे में यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको, हेड अगर चाहिए तो हेड को आपको सिंपली ऐसे डिफाइन करना होता है, एटो मॉडल, ये सेम रहेगा। उसके आगे होता है फॉर, एंड जो भी टास्क है आपका, अगर कंसिडर आपका टास्क है क्लासिफिकेशन, तो उसके आगे लिखना है एटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। अगर आपका टास्क है जनरेशन, तो आपको लिखना है एटो मॉडल फॉर जनरेशन। तो इस तरीके से ये जो टास्क होता है इसका मतलब क्या है, ये जो मॉडल है उसके आगे हम आउटपुट लेयर अटैच कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा आपका एटो मॉडल प्लस, यस, कुछ इसी तरीके से। समझ में आ रहा है? एटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के लिए एटो मॉडल फॉर टोकन क्लासिफिकेशन, एटो मॉडल फॉर क्वेश्चन आंसरिंग। ये समझ में आ रहा है क्या हेड क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली?
तो ये फॉर के आगे वाला क्या रहेगा, दिस इज योर टास्क, मतलब उस टास्क के लिए आउटपुट लेयर, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन की आउटपुट लेयर है ये। एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे ये जो मॉडल है इससे कॉन्टेक्चुअल वेक्टर तो बिल्ड किया था, बट अभी कंसिडर कीजिए आपको उसको सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, ऑटो मॉडल इंपोर्ट नहीं करेंगे अभी, इंपोर्ट ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। तो ऑटो मॉडल एंड ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम वे में हमने क्या किया, जो आपका मॉडल का पाथ था वो दे दिया, ये डाउनलोड वगैरह हो जाएगा, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमने ऊपर किया था ओनली ऑटो मॉडल एंड यहाँ पे किया है ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, कोई डिफरेंस एक्सप्लेन करेगा इन दोनों में? Maybe this model will work like high accuracy for that specific sequence classification. यस, ऐसे बोल सकते हैं, तो सिंपली हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है, ये आपका एनकोडर का आर्किटेक्चर है। तो ऑटो मॉडल मतलब सिर्फ इतना आर्किटेक्चर है, तो इस आर्किटेक्चर से आउटपुट क्या मिलेगा आपको? कॉन्टेक्चुअल Vector. वेक्टर। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां से जो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिल रहे हैं उसको हम कहीं पे पास कर रहे हैं, कहां पे पास कर रहे हैं? उसी को हमने बोला था हेड, ये हेड मतलब है आउटपुट लेयर। इफ यू रिमेंबर, हम डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट आउटपुट लेयर अटैच करते हैं, राइट? आपका रिग्रेशन होगा तो डिफरेंट, क्लासिफिकेशन होगा तो डिफरेंट, मल्टी क्लास होगा तो डिफरेंट, राइट? तो सेम वे में ये जो आउटपुट लेयर है, ये हमने अभी कौन से आउटपुट लेयर अटैच की है? सीक्वेंस क्लासिफिकेशन की। समझ में आ रहा है? अगर हमने ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग जो भी है दूसरा लिया होता तो क्या होता, उसकी आउटपुट लेयर आ जाती। तो ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर सिर्फ इसमें जा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपने एलएसटीएम के मॉडल बिल्ड किए थे, राइट? तो एलएसटीएम मॉडल तक सारी चीजें सेम थी, जस्ट बाइनरी के लिए आपने क्या किया था, आउटपुट लेयर में सिंगल न्यूरॉन एंड सिग्मोइड यूज किया था। बट मल्टी क्लास के लिए सारा आर्किटेक्चर सेम रखे, लास्ट में क्या यूज किया था, जितने क्लास है उतने न्यूरॉन्स एंड शॉर्ट मैक्स। याद आ रहा है? तो सेम वे में ये जो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन है, ये क्या है, कौन सी आउटपुट लेयर यूज करनी है हम वो बता रहे हैं। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? So, sir, that will work same as that of activation function, right? यस, बोल सकते हैं, मतलब आउटपुट लेयर में सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता, आउटपुट लेयर में क्या क्या होता है, न्यूरॉन होता है एंड एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो उन दोनों की तरह, Yes. न्यूरॉन प्लस एक्टिवेशन फंक्शन की तरह ये लेयर एक्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पे इसका मेन टास्क क्या है, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। सो जो भी आप सीक्वेंस दे रहे हैं उसके क्लासिफिकेशन के लिए काम करेगा। अगर कोई दूसरी लिया होता, हमने फॉर कुछ और लिया होता, तो उस टास्क के लिए आउटपुट लेयर की तरह वर्क करता। समझ में आ रहा है अभी? यस रश्मि? And sir, in that case, then whatever task that we are going to select, model will change. Correct. Auto model will be irrespective of model, but auto model for something is related to some model. एग्जैक्टली ऐसे बोल सकते हैं। जैसे क्या होगा अभी, क्लासिफिकेशन के, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के कौन से मॉडल हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मर बेस्ड? जो मॉडल एनकोडर ओनली है, राइट? Yes. तो एनकोडर ओनली के कोई भी मॉडल हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो क्या होगा, उस मॉडल का आर्किटेक्चर एंड उसके आगे आउटपुट लेयर आ जाएगी। Yes, sir. ऑल राइट, इट्स ओके। अगर आपको इवन स्मॉलर भी डाउट है, यू कैन आस्क। नो क्वेश्चंस? ओके, नो प्रॉब्लम। तो सिंपली हम इसको अभी डाउनलोड करते हैं। तो ये डाउनलोड हुआ एंड अभी हम क्या करेंगे, जो भी आपका इनपुट आईडीज है पहले वो लेते हैं, इनपुट आईडीज इक्वल टू, ठीक है, यही लेते हैं, यही इनपुट आईडी लेंगे एंड आपकी इस मॉडल में अभी पास करेंगे। ऊपर वाले मॉडल को, ओनली ऑटो मॉडल को हमने पास किया था, तो आपका आउटपुट में क्या दे रहा था,
context vector. कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, बट अभी इसको क्या देना चाहिए? Classes. यस, क्लासेस देना चाहिए। तो ये इसने जिसके ऊपर भी ट्रेन किया है, आई डोंट नो ये कौन से दो क्लासेस है, उन दो क्लास की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, मतलब उसकी लॉजिक्स दे रहा है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, सिग्मोइड या फिर शॉर्ट मैक्स में पास करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको उतना यूज नहीं होगा, बट मेन यूज होता है जब आपको फाइन ट्यून करना होता है, राइट? क्योंकि हम आउटपुट लेयर को आपके यूज के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अगर कंसिडर आपका प्रॉब्लम मल्टी क्लास का है, बाइनरी का है, उसके अकॉर्डिंगली इस ये जो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन है उसके आउटपुट लेयर को हम चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट आपको इतना समझना है, ये जो आउटपुट लेयर है वो क्या है, समझ में आ रहा है? एंड ये जो ऑटो मॉडल फॉर टास्क है उसका क्या मीनिंग है, इतना क्लियर है क्या? यस सर कैन यू प्लीज टेल इट वंस प्लीज, एक बार आप फिर इसका बता दोगे क्या? हाँ हाँ, विच पार्ट? ये आउटपुट लेयर का ही सर। ठीक है, हमने जब यहाँ पे ऑटो मॉडल यूज किया था, ऑटो मॉडल, राइट? यहाँ पे मॉडल ऑटो मॉडल से डाउनलोड हुआ है। ऑटो मॉडल मतलब क्या होता है, आपका ये एनकोडर का पार्ट, ठीक है? सो अगर आपने डिकोडर ओनली मॉडल यूज किया तो डिकोडर का पार्ट रहेगा, बट जो भी है सिर्फ इतना पार्ट। तो एनकोडर, अभी हम सिर्फ एनकोडर का देख रहे हैं, तो ये यही बता रहा हूं मैं, एनकोडर का आउटपुट क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल वेक्टर, राइट? तो हमने यहाँ पे इस मॉडल में जो भी इनपुट दिया तो उससे आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आउटपुट में मिल रहा है। बट जनरली आपको कॉन्टेक्चुअल वेक्टर का कुछ यूज है क्या? क्या करोगे आप उसका? कुछ नहीं, राइट? आपका मेन पर्पस क्या है, जो आपका इनपुट है उससे कुछ क्लास निकालना। मे बी आपका सेंटिमेंट एनालिसिस हो सकता है, डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो आपका जो यूज केस है उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट चाहिए। एंड हमने क्या किया था, जो आपका ये मॉडल है आपको कॉन्टेक्चुअल वेक्टर दे रहा है, तो इसके आगे एक आउटपुट लेयर अटैच की है, दिस इज योर आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर क्या करेगा, उस कॉन्टेक्चुअल वेक्टर से उसका लेबल क्या होगा, जो भी लेबल की आपको एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली लेबल दे देगा। तो लेबल देने के लिए ये आउटपुट लेयर अटैच किया है। तो हम सिर्फ ऑटो मॉडल लेते हैं तो क्या होगा, वो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आउटपुट में देने वाला है। बट अगर आपको लेबल आउटपुट लेयर के साथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑटो मॉडल फॉर एंड जो भी आपका टास्क है उससे क्या होगा, उस टास्क के स्पेसिफिक आउटपुट लेयर वहां पे आ जाएगी। अगर कंसिडर हमने यहाँ पे ऑटो मॉडल फॉर क्लासिफिकेशन किया तो क्या आएगा, यहाँ पे एक सिंगल न्यूरॉन होगा जो 2 प्रोबेबिलिटी देगा, या फिर 2 न्यूरॉन आएंगे जो 2 प्रोबेबिलिटी देंगे। अगर हमने 5 न्यूरॉन्स लिए तो 5 क्लास की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है अभी? यस। तो हम क्या कर रहे हैं, जो मॉडल का आउटपुट आ रहा है या फिर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आ रहा है उससे आउटपुट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो है आपका दिस हेड या फिर आउटपुट लेयर। क्लियर है सबको? यस। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ क्वेश्चंस है? ऑल राइट देन, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज BERT मॉडल। ठीक है, तो हमने देखा था व्हाट इज BERT। यस, Bidirectional model. ये एक मॉडल है, यस, बाय डायरेक्शनल मॉडल for the text classification and the text summarization. या। तो ये सब कुछ हम बोल सकते हैं चीजें, बाय डायरेक्शनल मॉडल, ऑल दिस थिंग। बट हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली BERT क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है जिसमें ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? एनकोडर। यस, उसमें सिर्फ एनकोडर पार्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो BERT मॉडल है एग्जैक्टली क्या है, उसका आर्किटेक्चर एंड एक कैसे ट्रेन हुआ था वो देखेंगे। एंड देन जो आपका लास्ट वाला प्रोजेक्ट था दैट इज कंप्लेंट क्लासिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट, राइट? तो उसी प्रोजेक्ट को हम इस BERT मॉडल पे फाइन ट्यून करके देखेंगे।
ठीक है, तो पहले बर्ड का आर्किटेक्चर समझते हैं, बर्ड कैसे ट्रेन हुआ था, ऑल दिस थिंग्स, एंड देन विल मूव ऑन टू द फाइन ट्यूनिंग बर्ड मॉडल, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा किसी भी मॉडल को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो जैसे अभी आपको याद होगा जो हमने कंपटीशन देखा था, राइट, 2013 के बाद एवरी कंपनी में एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ था। क्या कंपटीशन था वो? एंड उसी कंपटीशन में हमारे जो भी आर्किटेक्चर्स हमने पढ़े थे वो आर्किटेक्चर्स इमर्ज हुए थे। कौन सा कंपटीशन था? मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन मतलब हम कुछ एक लैंग्वेज में इनपुट दे रहे थे, आपको किसी लैंग्वेज में आउटपुट मिल रहा था, दैट वाज कंपटीशन। सो इसका एंड हुआ 2017 में। 2017 में कौन सा पेपर आया था? अटेंशन इज ऑल यू नीड। उसमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, बहुत ही अच्छा ये आर्किटेक्चर था जो ट्रांसलेट कर रहा था, बट स्टिल एनएलपी के डोमेन में एक प्रॉब्लम थी, दैट प्रॉब्लम वाज ट्रांसफर लर्निंग। क्या होता है ट्रांसफर लर्निंग? यस, Once the model is trained and like stored, it can be used for other similar type of problems. एग्जैक्टली राइट। मतलब ऐसा है जैसे गूगल है, ठीक है, गूगल ने उनका मॉडल ट्रेन किया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी कंपनी में ये जो गूगल का ट्रेन मॉडल है उसका यूज कर पाएंगे, दैट इज ट्रांसफर लर्निंग। बट ये ट्रांसफर लर्निंग 2017 तक एनएलपी के डोमेन में पॉसिबल नहीं थी। इवन ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है उसमें भी ट्रांसफर लर्निंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो बाकी के जो डोमेन थे जैसे कंप्यूटर विजन वगैरह बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे, बिकॉज वहां पे ऐसे मॉडल्स आ रहे थे जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे अभी भी ट्रांसफर लर्निंग नहीं हुई थी, तो ये चेंज हुआ 2018 में। 2018 में एक पेपर लॉन्च हुआ, दैट पेपर वाज यूएलएम फिट, यूनिवर्सल लैंग्वेज मॉडल फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, तो इस पेपर ने क्या शो किया कि एनएलपी में भी ट्रांसफर लर्निंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ट्रांसफर लर्निंग एनएलपी में पॉसिबल कैसे है? विथ लैंग्वेज मॉडल। तो लैंग्वेज मॉडल मतलब क्या होता है? यस, आपने सुना होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, राइट। जितने भी आपके इंडस्ट्री में या फिर आपने एआई सॉल्यूशन सुने, चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह, दीज आर ऑल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ LLMs, large language model. Before understanding what LLMs are, large language models क्या है, हमें जस्ट समझना होगा लैंग्वेज मॉडल क्या है, देन हम उनको लार्ज कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो लैंग्वेज मॉडल मतलब क्या होता है? इसका सिंपल डेफिनेशन है, एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोकन ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? तो हमें क्या करना है, एक कोई टोकन उस सीक्वेंस में आता है या नहीं आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका कोई एक यूज केस या फिर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या जिसे हम लैंग्वेज मॉडल बोल सकते, कोई टास्क वगैरह? Text generation. टेक्स्ट जनरेशन या फिर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में क्या होगा, आपको कुछ ऐसी चीज दिया जाएगा, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग, दिस इज जेएनएआई, एंड आपको इसके आगे क्या आएगा ये आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में कौन सा टोकन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसे लैंग्वेज मॉडलिंग बोलेंगे क्या आप? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन का अगर मॉडल बिल्ड किया है तो यस बोल सकते हैं या नहीं? यस, इट इज लैंग्वेज मॉडल। तो बेसिकली अभी के लिए जस्ट इतना कंसिडर कीजिए, लैंग्वेज मॉडल मतलब क्या, अगर आप नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन का मॉडल बिल्ड करते हैं
उसे हम बोलेंगे लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ऑलराइट। तो लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है, जब आप लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करते हैं तो वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो नॉट जस्ट वो उस डेटा के फीचर लर्न नहीं कर रहा है, वो लैंग्वेज के फीचर लर्न करता है। एंड अगर आप लैंग्वेज के फीचर लर्न कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज आ गई तो दूसरे टास्क के ऊपर आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या कंसिडर आपने मूवी के रिव्यू को क्लासिफाई करते सीखते सीखते एक लैंग्वेज सीख ली, तो उसी लैंग्वेज का यूज करके अभी आप प्रोडक्ट के रिव्यू को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉसिबल है? यस, राइट। तो यही हो रहा है। प्रीवियसली क्या होता था, आपने जिस डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया है सिर्फ उसी डेटा के ऊपर मॉडल वर्क करता था, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मॉडल क्या हो रहा है, लैंग्वेज मॉडल में क्या हो रहा है, मॉडल लर्न अबाउट लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज में लैंग्वेज को लर्न करने की वजह से क्या हो रहा है, अभी इसको ट्रांसफर लर्निंग पॉसिबल हो गई। ठीक है, एंड देर आर सम स्पेकुलेशंस, जैसे ओपन एआई के को फाउंडर थे इलियास सब्सकेवार, उनका कहना है ओनली यूजिंग दिस थिंग, मतलब नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट टोकन की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते करते इट इज पॉसिबल टू बिल्ड एजीआई। एजीआई मतलब क्या होता है, व्हाट इज एजीआई, किसी को आइडिया है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब क्या है, ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन लेवल पे कैपेबल है, थिंकिंग ऑफ ह्यूमन लेवल। जैसे अगर कंसिडर कीजिए चैट जीपीटी है, वो क्या करता है, थिंक कर सकता है, बट ह्यूमन लेवल पे अभी भी थिंक नहीं कर सकता है। तो कंसिडर कीजिए अगर वो ह्यूमन लेवल पे थिंक करने लग जाए, रीजनिंग करने लग जाए, दैट इज एजीआई। तो हर एक कंपनी का, अभी जितनी भी कंपनीज वर्क कर रही है इस डोमेन में, कौन सी कंपनीज है, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अगेन चाइनीज कंपनीज है, इन सबका गोल एक ही है। जैसे उस टाइम पे मशीन ट्रांसलेशन का मॉडल प्रिडिक्ट करना था, अभी करंटली सारी कंपनीज का गोल क्या है, टू अचीव एजीआई। ठीक है, तो उनका कहना है कि ओनली विथ लैंग्वेज मॉडल एजीआई अचीव करना पॉसिबल है। तो अभी मे भी हो सकता है इन विद इन फ्यू अपकमिंग ईयर्स आपको एजीआई देखने को मिलेगा, मतलब ह्यूमन लेवल का कैपेबिलिटी एआई मॉडल के पास आ जाएगी। ऑल राइट, ठीक है, ये समझ में आ रहा है बेसिक चीजें। ओके, नाउ वी विल सी एग्जैक्टली क्या हुआ। तो 2018 में क्या हुआ, ये शो हुआ कि यूएलएम फिट पेपर से एनएलपी में भी ट्रांसफर लर्निंग पॉसिबल है। एंड इसी का यूज करते हुए 2018 में ही सेम ईयर में एक न्यू कंपनी फाउंड हुई थी। ठीक है, उस न्यू कंपनी ने खुद का एक फर्स्ट एनएलपी में पहला मॉडल लॉन्च किया जिसका आप ट्रांसफर लर्निंग कर सकते थे, मतलब उन्होंने उस मॉडल को ट्रेन किया था, आप आपके कंपनी के किसी भी टास्क के लिए उस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट कंपनी वाज ओपन एआई, एंड ओपन एआई ने मॉडल लॉन्च किया था जीपीटी, जो उनका फर्स्ट था। तो 2018 में ही ओपन एआई ने क्या किया, इन 2018 ऐसे लिखते हैं, लॉन्च जीपीटी। सो जीपीटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। सो यहाँ पे जनरेटिव का क्या मीनिंग है, जनरेट करने वाला। तो जीपीटी मॉडल किस लिए बिल्ड हुआ था, टू जनरेट न्यू थिंग्स या फिर जनरेट न्यू टेक्स्ट। ठीक है, प्री ट्रेन का क्या मीनिंग है, किसी ने ऑलरेडी उसको प्री ट्रेन करके रखा हुआ है, आपको सिंपली उसका यूज करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर मतलब इट इज अ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल। समझ में आ रहा है, जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का मीनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मर को प्री ट्रेन करके रखा हुआ है किसी ने,
जिसके लिए आप जनरेटिव टास्क के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो 2018 में ये मॉडल लॉन्च हुआ। बट आपको पता है जीपीटी मॉडल कैसा है, कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड हुआ है? बिल्ड ऑन टॉप ऑफ, ट्रेंड ऑन ट्रांसफॉर्मर के कौन से पार्ट के ऊपर? डिकोडर के ऊपर, राइट। एंड डिकोडर में क्या होता है, जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है, मॉडल की लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मल्टी हेड अटेंशन में होगी। तो जो मल्टी हेड अटेंशन का पार्ट है वो यहाँ पे मास्क मल्टी हेड का पार्ट है, राइट। एंड मास्क मल्टी हेड में क्या होता है, जो फ्यूचर टोकन्स है आप उसको मास्क कर रहे हैं, तो किसी भी टोकन की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उसके प्रीवियस टोकन के साथ होती है। समझ में आ रहा है? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, इट ओनली अंडरस्टैंड इन वन डायरेक्शन। सिर्फ ये पास टोकन से, या फिर जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज जेएनआई क्लास, ठीक है। तो जब आपको जेएनआई का मीनिंग कैलकुलेट करना है तो आप क्लास का वर्ड को देख के जेएनआई का मीनिंग प्रिडिक्ट करते हैं क्या डिकोडर में या फिर मास मल्टी डाटा एंट्री में? सो जेएनआई का मीनिंग कैलकुलेट करने के लिए आप क्या देखोगे, ओनली दिस एंड इज। ये समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस का मीनिंग इट ओनली अंडरस्टैंड इन वन डायरेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर पा रहा है, फ्यूचर की डायरेक्शन में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर आपको ये एग्जांपल मिला, एप्पल इज ग्रेट कंपनी। तो जब आप एप्पल के लिए कॉन्टेक्चुअल वेक्टर कैलकुलेट करोगे इन डिकोडर, तो आप ये फ्यूचर की टोकन देखोगे क्या? यस, नो। तो बाय लुकिंग एट ओनली दिस एप्पल, ये इंटरप्रेट करना एक कंपनी है या फ्रूट है, पॉसिबल है? नो। अभी समझ में आ रहा है इट ओनली अंडरस्टैंड इन वन डायरेक्शन का क्या मीनिंग है? ये सिर्फ पास्ट टोकन से अंडरस्टैंड कर रहा है, फ्यूचर टोकन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली, मास्किंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखते हैं, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मास्क मल्टी अटेंशन। अगर समझ में नहीं आता है लेट मी नो, राइट। उसको हम फिर से देख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देके, या फिर जो भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कभी भी अगर समझ में नहीं आता तो शांत नहीं बैठना है। ऑल राइट, तो ये समझ में क्लियर है? तो जीपीटी मॉडल का ये लिमिटेशन था। तो इसी को सॉल्व करने के लिए सेम ईयर में 2018 में ही गूगल ने एक और खुद का मॉडल लॉन्च किया। 2018 में ही गूगल ने लॉन्च किया। एंड गूगल क्या चाहती थी, ये जो जीपीटी का लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को वो सॉल्व कर सके। क्या लिमिटेशन था मेन? ये वन डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर रहा था, तो इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया BERT, BERT। तो इसका मीनिंग है बाय डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एंड ये ही क्या है आपका जो BERT मॉडल है, इसी को अभी हम इसका आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। तो इसमें बाय डायरेक्शनल का क्या मीनिंग है? व्हाई इट इज बाय डायरेक्शनल? बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एनकोडर आर्किटेक्ट, एनकोडर पार्ट, राइट। यहाँ पे ये एनकोडर दिखाया है, राइट। मतलब अगर एनकोडर है तो एनकोडर में क्या यूज होता है? मल्टी हेड अटेंशन, वहां पे मास्किंग वगैरह होती है? नो। तो एप्पल के लिए उसके पास टोकन एज वेल एज फ्यूचर टोकन भी हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल कहा गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे BERT बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था।
क्योंकि उसमें क्लासिफिकेशन वगैरह के जो टास्क थे बहुत ही अच्छे से हो रहे थे। एंड हम ऐसे बोल सकते हैं, बट उस टाइम पे तो वर्ड पॉपुलर हुआ था, बट आगे जाके जैसे GPT-2 GPT-3 आया एंड देन 2022 में GPT-3.5 आया विथ चैट जीपीटी, तो ये इसने हम बोल सकते हैं कि एक लिमिट क्रॉस हुई जिसमें एआई जनरल पब्लिक तक पहुंचा है। ठीक है, बट स्टिल अभी हम जी बर्ड मॉडल तक है, तो बर्ड मॉडल को देख लेते हैं। तो मे भी हमने देखा था, ये भी आपको क्या है, प्री ट्रेंड मॉडल है। प्री ट्रेंड मॉडल मतलब आप इसको किसके लिए यूज करेंगे, ट्रांसफर लर्निंग कर सकते हैं। बट हमने देखा था ट्रांसफर लर्निंग इज पॉसिबल ओनली विथ कैसे मॉडल के लिए, मतलब कैसे ट्रेन करेंगे तो ट्रांसफर लर्निंग पॉसिबल है, लैंग्वेज मॉडल, राइट। ये जो यूएलएम फिट पेपर है, यूएलएम फिट पेपर ने क्या शो किया, ट्रांसफर लर्निंग इज ओनली पॉसिबल विथ लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आता है, जो जीपीटी है डिकोडर है, तो डिकोडर में हम लैंग्वेज मॉडलिंग कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, यस, डिकोडर में नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन होगा। हम इनपुट देंगे, इनपुट से उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा ये प्रिडिक्ट कर सकता है। डिकोडर में पॉसिबल है, बट एनकोडर में ये पॉसिबल है क्या, वो कैसे प्रिडिक्शन देगा, क्या लगता है, कुछ आइडिया आ रही है। नो, राइट। तो लैंग्वेज मॉडलिंग अगर हम देखें ट्रेडिशनली, ये डिकोडर में पॉसिबल नहीं था, सॉरी एनकोडर में पॉसिबल नहीं था, बट गूगल ने एक बहुत ही हम बोल सकते हैं कि जीनियस मेथड फाइंड आउट की, जिसे कहा जाता है मास्क लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो बर्ड ट्रेन हुआ है, ये 2 टास्क के ऊपर ट्रेन हुआ है। तो पहले उसमें से एक टास्क देखेंगे हम, मास्क लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल की डेफिनेशन क्या है पहले ये देखते हैं। व्हाट यू मीन बाय लैंग्वेज मॉडल, हमने ऊपर देखा था, क्या है लैंग्वेज मॉडल। यस, Estimating probability of token occurring in a sequence. एग्जैक्टली राइट। टोकन सीक्वेंस में आ रहा है या नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी करना है। हमने उसका एक एग्जांपल देखा था, नेक्स्ट प्रेडिक्शन। तो गूगल ने क्या किया, एक सेंटेंस लिया, जैसे एप्पल, कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे एनीथिंग, एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी, यही लेते हैं। या फिर कोई और लेते हैं, वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे एनकोडर में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर सके, राइट। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जस्ट ये जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस का रैंडमली एक वर्ड मास्क कर दिया। जैसे इसको हम क्या करेंगे, मास्क कर देंगे। एंड आपके मॉडल का ये टास्क रहेगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड है वो प्रिडिक्ट करना। ये प्रिडिक्ट कैसे करेगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके टोकन है सारे के सारे, वी आर मास्क एंड ट्रांसफॉर्मर, ये पास करेंगे एनकोडर में। तो एनकोडर का आउटपुट क्या होगा, यस, आउटपुट ऑफ एनकोडर शुड बी क्या होता है, Contextual vector are each. कॉन्टेक्चुअल वेक्टर। तो यहाँ पे आपने 4 टोकन्स पास किए, तो आउटपुट में कितने कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिलेंगे, 4, V1 V2 V3 V4। यहां तक ये वाला पार्ट क्लियर है क्या। हमने वी आर मास्क एंड ट्रांसफॉर्मर एनकोडर में पास किया। एनकोडर में जो भी स्टेप्स होती क्या क्या होता है, पहले टोकनाइजेशन हुआ, इनपुट आईडी में कन्वर्ट हुआ, देन इनपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मल्टी अटेंशन, एड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, एड एंड नॉर्म, फाइनली कॉन्टेक्चुअल वेक्टर, राइट। तो ये V1 V2 V3 V4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर ऑफ दीज 4 टोकन्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो मास्क वाला वर्ड है या फिर मास्क वाला है, इसका क्या टोकन आया है, कॉन्टेक्चुअल टोकन,
V3। तो हम ये V3 लेंगे, ये जो भी मास्क है, एंड इसका सिमिलरिटी निकाल सकते हैं कि ये मोस्ट सिमिलर कौन से वर्ड के साथ है। अगर इसका मीनिंग अगर हम ठीक से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ये अंडरस्टैंड कर पाए यहाँ पे लर्निंग वर्ड आएगा? यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनकोडर में लैंग्वेज मॉडलिंग पॉसिबल नहीं थी, बट गूगल ने एक मेथड फाइंड आउट की, दैट इज मास्क लैंग्वेज मॉडल। उन्होंने क्या किया है, रैंडमली कुछ वर्ड को मास्क कर रहे हैं एंड वहां पे जैसे फिल इन द ब्लैंक होता है। मास्क लैंग्वेज मॉडल मतलब क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, जस्ट इतना कंसिडर कीजिए। फिल इन द ब्लैंक में क्या होता है, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, एक जगह पे डैश डैश होता है, सो उस डैश डैश की जगह पे क्या आएगा ये आपको प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे सेम है, मास्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको प्रिडिक्ट करना है। इट इज जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक। ये क्लियर है? मास्क लैंग्वेज मॉडल क्या है? ऑलराइट, तो BERT मॉडल को ट्रेन करने के लिए दो टास्क यूज किए गए थे। कौन से दो टास्क थे वो हम देखते हैं। टास्क यूज फॉर ट्रेनिंग BERT मॉडल। तो फर्स्ट टास्क था यही जो आपका मास लैंग्वेज मॉडल है, एंड सेकंड टास्क वाज नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस मास लैंग्वेज क्या हो रहा है, आप वर्ड लेवल पे सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन की वजह से आप लैंग्वेज को सेंटेंस लेवल पे अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, तो कभी भी आपको ये पूछा जाए कि BERT मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से दो टास्क यूज किए गए थे, आपको ये बोलना है BERT मॉडल को ट्रेन करने के लिए दो टास्क यूज किए गए थे, 2000 मास लैंग्वेज मॉडल एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन। तो पहले ये जो मास लैंग्वेज मॉडल है ये क्लियर है क्या हो रहा है उसमें? यस बोलिए। सर वो एमएलएम में आपने बोला कि वो मास का सिमिलर वेक्टर ढूंढने का, तो मास का वेक्टर तो सर 0 होता है, तो उसके पहले का वेक्टर का उसके पास इंफॉर्मेशन होता है क्या? यस, तो जब हम क्या करेंगे, इसको एज अ वन टोकन पास कर रहे हैं आपके एनकोडर में, तो एनकोडर क्या करेगा, इसके सराउंडिंग वर्ड का यूज करके उसका मीनिंग कैलकुलेट करने का ट्राई करेगा। राइट, मल्टीएड में तो क्या होगा, इसके सराउंडिंग का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या वर्ड एग्जैक्टली होगा वो समझ में आ सकता है। पर वो इसका एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा ना सर। बट जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो रही है एनकोडर में, बिकॉज ऑफ दैट जो कैलकुलेशन हो रहा है ये होता है पॉसिबल, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट वो मोस्ट प्रोबेबली देगा, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा वर्ड हो सकता है। वी आर ईटिंग ट्रांसफॉर्मर, वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, या फिर वी आर जो भी कुछ है ऐसे, तो इससे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लर्निंग आएगी, ये प्रिडिक्ट करेगा। तो जैसे आपको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना था यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है, एक एग्जाम्पल हमने लिया था आई थिंक, और क्या लिया था, एनीथिंग एप्पल इज अ ग्रेट, तो इसके आगे फ्रूट आ सकता है। तो बट आपने क्या किया, ट्रेनिंग के लिए मॉडल ट्रेन किया था, राइट। तो सेम वे में जैसे आप नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहे थे, सेम वे में आप यहाँ पे मास और जो भी है फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके। यस आशीष। सर जो मास्क है वो तो फिल इन द ब्लैंक है, तो उसका टोकन कैसा बनेगा? इसका टोकन जैसे यहाँ पे इनपुट आईडी होती है, यहाँ पे इसको जो भी इनपुट आईडी है, जो भी इनपुट आईडी है, तो इसको एक रैंडम इनपुट आईडी असाइन होगी, रैंडम नहीं, मास्क की कुछ इनपुट आईडी होगी, ठीक है। तो उस इनपुट आईडी से जब आपको वेक्टर बिल्ड करना है, तो इनपुट आईडी से वेक्टर कैसे बन रहा था, इफ यू रिमेम्बर, पहले क्या होता है उसमें इनपुट एम्बेडिंग होगी, देन पोजिशनल एनकोडिंग, देन मल्टीएड अटेंशन होता है, मल्टीएड अटेंशन में सराउंडिंग वर्ड का मीनिंग लेंगे, देन ये मास्क क्या है वो आपको मिल सकता है, इसका जो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिलने वाला है, इट इज मोर सिमिलर टू लर्निंग,
तो आपको पता चलेगा कि ये लर्निंग है, मॉडल को पता चलेगा। यस सर। ऑल राइट। Sir, where Yes. exactly we are means in encoder architecture, where exactly we are applying the mask? एनकोडर जो इनपुट पास कर रहे हैं आप, इनपुट क्या जा रहा था एनकोडर को, एक सेंटेंस था आपका, कोई भी सेंटेंस, राइट। Right. तो इनकोडर में जब ये सेंटेंस जा रहा है, वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, तो लर्निंग को हम रिप्लेस करेंगे विथ मास्क। तो इनपुट से ही हो रहा है, तो इनपुट आईडी क्रिएट होगी तो मास्क के लिए होगी, वो सब कुछ मास्क के लिए होगा। मतलब एनकोडर आर्किटेक्चर में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, जब हम इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट पे ही हम उसको मास्क करके भेज रहे हैं। ऑल राइट। ऑल थिंग्स क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये हो गया। नाउ वी विल सी मास लैंग्वेज मॉडल तो हमने देखा, ये नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन से क्या लगता है, जैसे सिंपली क्या होगा, एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, जस्ट फ्रॉम गूगल एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, सो ये पैराग्राफ है आपका। एंड ऐसे कुछ आपके सेंटेंसेस है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट एक सेंटेंस है, बर्ड इज अ लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर, यहाँ तक एक सेंटेंस है, यहाँ तक सेकंड सेंटेंस है, इट यूजेस, ये थर्ड सेंटेंस हो गया। ठीक है, दिस इज योर, ये है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, रैंडमली आउट ऑफ ऑल दिस टेक्स्ट एक दो सीक्वेंसेस हम उठाएंगे। ठीक है, तो कंसिडर हम लेते हैं ये दो। ठीक है, फर्स्ट BERT is a language model introduced in Google। ठीक है, एंड ये दो सेंटेंस लेंगे हम। तो आपके मॉडल का क्या रोल रहेगा, ये जो दो सेंटेंसेस है क्या ये दो एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, तो इसको आप देखेंगे तो क्या लगता है, ये एक दूसरे के बाद आ रहे हैं क्या, जनरली आ सकते हैं, राइट। बट हम क्या करेंगे आगे, दूसरे दो सेंटेंसेस लेते हैं, ये एक है एंड कुछ दूसरा एक रैंडम सेंटेंस है, दिस इज जेनिया क्लास, ऐसे कुछ है। तो ये दोनों एक दूसरे के बाद आने के चांसेस है क्या, ऊपर के दो आने के चांसेस है क्या, फर्स्ट के बाद सेकंड सेंटेंस। Yes. बट यहाँ पे चांस है क्या, फर्स्ट के बाद ये सेकंड आया होगा, बहुत ही लो चांस है, राइट। तो आपके मॉडल को क्या हो रहा है, दो सेंटेंसेस पास किए जाते हैं एंड वो क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि क्या ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के बाद आने वाले सेंटेंस है या नहीं। सो इट इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होगा, ये दो सेंटेंसेस एक दूसरे के बाद आने वाले है या नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, यस, यहाँ पे बोलेगा नो। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन का टास्क क्या है एंड ये पास कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेंगे CLS टोकन। क्या होता है CLS, इफ यू रिमेंबर, Start of sequence. यस, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस, या फिर इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। देन यहाँ पे आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस, एंड देन यहाँ पे होता है SCP। SCP मतलब एंड ऑफ सीक्वेंस या फिर सेपरेटर। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन टोकन
एंड ये क्या है, सेपरेटर टोकन। तो ये सेपरेटर क्यों कहा जाता है इसको, अभी आपको समझ में आएगा। इसको एंड ऑफ सीक्वेंस नहीं कहते, हम सेपरेटर क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। एंड देन वन मोर थिंग, जब आपको प्रिडिक्ट करना है, राइट, क्या प्रिडिक्ट करना था यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन में, तो हम क्या करेंगे, ये आपने आपका सेंटेंस क्रिएट किया CLS, जो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस है SCP, सेकंड सेंटेंस SCP। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके इनपुट्स है, ये कंप्लीट इनपुट्स हम पास करेंगे कहाँ पे, इनपुट क्या बन जाएगा ये, और टोकनाइज एंड इनपुट आईडीज में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर दैट एनकोडर की प्रोसेस क्या होती है, आफ्टर दैट इनपुट आईडीज के बाद फर्स्ट एनकोडर में आपको सेंटेंस मिला, दिस इज योर सेंटेंस। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उसको टोकनाइज किया, इनपुट आईडी में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट कहां पे होगा ये, इनपुट एम्बेडिंग ऐसा कुछ होता है, यस, या दूसरा कुछ होता है, इनपुट एम्बेडिंग। देन उसके बाद आफ्टर इनपुट एम्बेडिंग Positional encode. पोजिशनल एनकोडिंग। तो पोजिशनल एनकोडिंग से क्या पता चल रहा है, Order of words. ऑर्डर, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑर्डर है उसके साथ साथ ये जो आपके सेंटेंसेस है, ये फर्स्ट का है या सेकंड का है। जैसे यहाँ पे देखा तो ये क्या होगा, इसका भी पोजिशनल एनकोडिंग 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, राइट, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, क्योंकि ये दो सेपरेट सेंटेंसेस है। ये समझ में आ रहा है। तो ओनली पोजिशनल एनकोडिंग से यहाँ पे ऑर्डर कंसिडर नहीं होगा, इसीलिए पोजिशनल एनकोडिंग के साथ साथ सेगमेंट एम्बेडिंग भी यूज होता है। सेगमेंट एम्बेडिंग मतलब क्या होगा, सिंपली उसमें 0 या 1 होता है। 0 मतलब फर्स्ट सेंटेंस का है, 1 मतलब सेकंड सेंटेंस का है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ये जो भी होगा ये हम क्या करेंगे, आपके कंप्लीट एनकोडर में पास करेंगे, एंड एनकोडर से आपको क्या आउटपुट मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो आपको करना क्या था, क्या प्रेडिक्ट करना था यहाँ पे, इनका, इन दो सेंटेंसेस का कुछ आउटपुट निकालना था कि ये दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं नहीं। सो ये प्रॉब्लम कौन सा हो गया, इट वाज बाइनरी क्लासिफिकेशन, राइट। तो बाइनरी में क्या होगा, आपका दो इनपुट क्या होंगे, इज नेक्स्ट सेंटेंस एंड नॉट नेक्स्ट सेंटेंस। ये क्या है, आपके टोकन्स रहेंगे, ठीक है, ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो CLS का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ऑफ CLS, इसको हम पास करते हैं आउटपुट लेयर में, एंड ये आउटपुट लेयर क्या प्रेडिक्ट करेगा, जो भी आपका आउटपुट है कि ये नेक्स्ट सेंटेंस है या नहीं, बाइनरी क्लासिफिकेशन, दिस इज NSP। तो नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये आइडिया आ रही है। ओके ठीक है, अभी और फ्यू थिंग्स हमें देखना बाकी था, बट आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, फ्राइडे आज, यस। तो मंडे को अगेन हम इन सबको रिवाइज करेंगे, देन उसके साथ साथ बर्ट मॉडल को हर एक टास्क के लिए कैसे फाइन ट्यूनिंग करना होता है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी ऑन मंडे। तब तक जो भी हमने अभी तक देखा है उसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, एंड अगेन एक बार आप इसको रिवाइज करके आना, एंड देन मंडे को भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है समझने में। एंड देन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं
दैट आल्सो वी विल डिस्कस ऑन मंडे. बट अभी अगर स्टिल आपको कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क नाउ आल्सो. नो क्वेश्चंस. ओके देन. तो आज क्या होगा, जो आपका मॉक इंटरव्यू है, राइट, तो जिन्होंने सैटरडे दिया है उनका सैटरडे को होगा, जिन्होंने संडे दिया था उनका संडे को होगा. ठीक है. तो जस्ट थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि जो शेड्यूल करते हैं आपका क्लास, वो सर थोड़ा सा आउट बाहर है, इसीलिए थोड़ा सा लेट होगा. बट आज ही आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा. ठीक है. सो बी रेडी फ्रॉम टुमारो. आपका अगर टुमारो इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए रेडी रहे. जो आपका सिलेबस था, क्या क्या सिलेबस है? एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर, देन क्या क्या देखा था हमने? अटेंशन मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एंड जो एडवांस अटेंशन है, MQA, GQA, फ्लैश अटेंशन, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. तो प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट विथ योर इंटरव्यूज. एंड जो भी आपने मिस्टेक लास्ट टाइम किए थे वो इस टाइम नहीं करना है. ठीक है. एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल राइट. ओके देन, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वी विल स्टॉप हियर.